जाएगा। हाँ, संस्कार करने वाला। सबसे पहले हमको करना क्या है, समः श्रुति के द्वारा अलुंत्यस्य सूत्र का सहयोग लेकर के मकार के स्थान पर रू करना है। मोटी मोटी बात समझ लो पहले क्या करना है। समः श्रुति सूत्र के द्वारा सम का जो मकार है, यद्यपि सूत्र बोलता है सम को रू होता है, तो सम पूरे को रू नहीं करना है, हमको अंत्य मकार को करना है। इसलिए किसका सहयोग लेना है, अलुंत्यस्य सूत्र का। अलुंत्यस्य सूत्र का जब सहयोग लेते हैं तो रू किसको होता है, मकार को होता है। तो मकार को जब रू होगा, रू में उकार के उपदेश जन्नासिक से संज्ञा करेंगे तो रेप बचा, तो रेप उसको हटा करके बैठाओ क्योंकि आदेश है, तो क्या बनेगा अब सर, उधर यही रहेगा सर, ठीक है सर कर्ता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले संस्कर्ता का संधि विच्छेद किया। संस्कर्ता का संधि विच्छेद हमने क्या किया, संस्कर्ता ऐसे संधि विच्छेद किया। करने के पश्चात अलुंत्यस्य सूत्र का सहयोग लेकर के समःश्रुति सूत्र के द्वारा मकार के स्थान पर रू किया गया। रू किया गया तो रू में उकार की उपदेश जन्नासिक से संज्ञा किया, उसके बाद तस्य लोप से किसका, उकार का, क्योंकि इस लोप करने के लिए इस संज्ञा करना जरूरी है। इसीलिए रू में जो उकार है उसकी संज्ञा किससे हुई, उपदेशे जन्नासिक से, और उसका लोप किससे हुआ, तस्य लोपः। भाई अच की संज्ञा करने वाला सूत्र केवल एक ही है जो उपदेशे जन्नासिक इत है। कहीं भी उपदेशे जन्नासिक इत ही अच की इस संज्ञा करता है, ये तो कोई संदेह नहीं होना कभी। अच की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, उपदेशे जन्नासिक इत। तो जो रू में ऊ है उसकी हमने उपदेशे जन्नासिक इससे इस संज्ञा किया तो बचा रेप। उसे रेप को हमने किसके स्थान पर बैठा दिया, मकार के स्थान पर। जब मकार के स्थान पर बैठा दिया तो क्या बना हमारा, सर्स्कर्ता बना। ठीक है, जो संस्कर्ता था अब जाकर के रू करने पर बन गया सर्स्कर्ता। ठीक है, सर्स्कर्ता बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अनुनासिक करना है एक बार अनुस्वार करना है। एक बार क्या करना है, अनुनासिक करना है और एक बार अनुस्वार करना है। तो अनुनासिक कर दोगे तो किसको होता है, जो स में अ है इसको होता है अनुनासिक, और स का अ और र के बीच में हो जाता अनुस्वार। क्या, जो रेप के पूर्व में जो स में अ बैठा हुआ है उसके स्थान पर हम करते हैं अनुनासिक, लेकिन अनुस्वार उस अकार के स्थान पर नहीं होता, अकार और रेप के बीच में हो जाता है। लेकिन देखने में लगेगा ऐसे ही समान लगेगा। तो हम पहले लिखते हैं अनुनासिक वाला, देखिए लिखिए ऐसे होगा ना अनुनासिक वाला, तो रेप लगाइए, ये हुआ किसके स्थान पर है, रेप के पूर्व में जो स में अ है उसके स्थान पर हुआ है, उधर दिखाई दे रहा है। तो स में जो अ है उसके स्थान पर यहाँ क्या हो गया, अनुनासिक हो गए। किस सूत्र से हुआ, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, अनुनासिक कौन बोल रहा है, उपदेश जन, उपदेश जन्नासिक तो इस संज्ञा करता है ना, उपदेश करेगा। अभी सूत्र कल पढ़े नहीं, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा सूत्र से रेप के पूर्व में जो अकार है सकार उत्तरवर्ती अकार उसके स्थान पर हो गया। क्या अर्थ है अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा का, जल्दी नहीं आराम से बोलो, इस रूप के प्रकरण में उससे पूर्व में जो वर्ण उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश विकल्प से, क्या बोले फिर से बोलो, इस रूप के प्रकरण में रू से पूर्व में जो वर्ण
यही बोला ना, रू से पूर्व में जो वर्ण है उसके स्थान पर करना है। रू हुआ ये रेप, इससे पूर्व में कौन सा वर्ण है? अकार है, स का अ है, तो उसी सकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसके स्थान पर हमने क्या किया? अनुनासिक किया, विकल्प से किया। अब एक बार हमने अनुनासिक किया, एक बार हम यहीं पर क्या करेंगे? अनुस्वार करेंगे। अनुस्वार करेंगे तो क्या होगा? अनुस्वार किसको हो रहा है? ये किसी के स्थान पर नहीं हो रहा है। अनुस्वार किसी के स्थान पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये आगम है, ठीक है। आगम किसी के स्थान पर भी, क्योंकि पता लग रहा है ना, अनुस्वार बोल रहा है ना, अनुस्वार आगम होता है। तो ये अनुस्वार होने के कारण से ये क्या हुआ? रेप और अ के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। कोई आया है क्या? खुला है? हाँ, तो खुला ही रख दिया करो। सर यहाँ हो गया अ के स्थान पर अनुनासिक, यहाँ हो गया, ठीक है। समझ में आया? ये किससे हुआ? अत्रानुनासिक अनुनासिकः पूर्वस्य, ठीक है। इससे हुआ यहाँ, इससे क्या हुआ? अनुनासिक। अब अनुस्वार किससे हुआ? ठीक है, और समझ लेना, उससे अनुस्वार हो गया। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा सूत्र से अनुनासिक हो गया। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा से क्या? अनुनासिकात पर अनुस्वार से अनुस्वार हो गया, ठीक है। और समह रोशुटी सूत्र भी ठीक से नहीं आ रहा। समह सुटी सूत्र से रू हो गया, ठीक है। समह सुटी से रू हुआ, और अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा से अनुनासिक हुआ, और अत्रान क्या अनुनासिकात परो अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार हो गया। आपने 3 सूत्र लगाए अभी तक, ठीक है। तो अनुनासिक होने पर हो गया सार कर्ता, और अनुस्वार होने पर बन गया सार कर्ता, ठीक है। अनुस्वार का चिन्ह है ये, अनुनासिक का चिन्ह है ये। तो अनुनासिक किससे हुआ? अनुनासिक किससे हुआ? हाँ, अनुस्वार किससे हुआ? अनुस्वार किससे हुआ? अनुनासिक किससे हुआ? अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, ठीक है। हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब खरबसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा इन दोनों विसर्ग को करेंगे क्या? दोनों रेप को करेंगे विसर्ग, ठीक है। विसर्ग हम कर सकते या नहीं कर सकते, पहले विचार करना है। रेप को विसर्ग करता है, किस प्रकार के रेप को विसर्ग करता है? पदांत रेप को करता है। सबसे पहले पद के अंत में यदि रेप होगा तो विसर्ग, तो ये सम पद है या नहीं है, पहले बताइए। ये जो सम है पद है कि नहीं है? क्योंकि उपसर्ग हमेशा ही, प्रादि हमेशा ही पद होते हैं। प्र परा अपसम है, देखो अपसम वाला सम है, ये हमेशा ही पद होते हैं। तो इसका मतलब ये पद हुआ, तो पद के अंत में क्या है? म है ना, इसी की जगह पर तो ये आया है, तो इसका मतलब ये भी पदांत होगा कि नहीं? तुम किसी महंत के स्थान पर बैठ जाओगे तो महंत हो जाओगे कि नहीं? तुमको भी महंत मानेंगे ना। हाँ, तो उसी तरह जब म पद के अंत में है, तो म के स्थान पर जब रेप बैठ गया तो इसको भी पदांत कहोगे कि नहीं कहोगे? तो पदांत है और रेप है, पद के अंत में है और रेप है। हुआ, पहला शर्त है पदांत रेप होना जरूरी है। तो ये दोनों रेप क्या है? पदांत रेप हैं। कोई कहेगा पदांत रेप कैसे है? क्योंकि पद के अंत में है इसलिए पदांत रेप है। फिर पदांत कैसे है? तो कहा कि ये पद है
इसलिए म उस पद के अंत्य में है, उसी की जगह पर रेप आया है, इसीलिए भी पदांतर रेप है, तो पदांतर रेप हो गया। और दूसरा शर्त क्या है, दूसरा क्या कहता है, अवसान परे होना चाहिए या खर परे होना चाहिए। खरी अवसान खर परे हो या अवसान परे हो, तो आपको अवसान तो परे, इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो है बैठे कर्ता बैठा है ना, अवसान का मतलब इसके बाद में कुछ भी ना हो तो अवसान होता, इसके बाद में कुछ नहीं है ऐसा नहीं। अब बताओ खर परे है कि नहीं है। खर में हमने बताया था कौन वर्ण आते हैं, वर्ग के प्रथम द्वितीय और तीन सकार। वर्ग के प्रथम द्वितीय तीन सकार, तो यहाँ तो सकारी है, तो इसका मतलब यहाँ खर परे है। खर परे होने पर भी पदांतर रेप को विसर्ग करता है, और अवसान पर में होने पर भी, अच्छा कुछ पर में न रहने पर भी पदांतर रेप को विसर्ग कर सकते हैं। ठीक है, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण बाद में हो तो हम विसर्ग कर सकते हैं पदांतर रेप को, और उस पदांतर रेप के बाद में कुछ भी नहीं है तो भी हम विसर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या पर में है तो विसर्ग करोगे, खर पर में है। खर पर में होने के नाते हम दोनों रेप को करेंगे विसर्ग, तो क्या बनेगा, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों जगह विसर्ग हो गया, रेप को विसर्ग किससे हुआ, खर बसानयो, बोलो भाई, ठीक है, खर बसानयो विसर्जनीय से क्या हो गया, विसर्ग हो गया रेप, ठीक है, ये भी यही खर, सूत्र याद कर लिया करो, खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, बन गया सह स्कर्ता, सह स्कर्ता। अब दोनों विसर्ग के स्थान पर हम वार्तिक के द्वारा करेंगे सकार आदेश। संपुम का नाम सो वक्तव्य, संपुम का नाम सो वक्तव्य, सूत्र वार्तिक के द्वारा ही क्या कहता है, सम संबंधी जो विसर्ग, सम शब्द का अवयव जो विसर्ग, और पुम शब्द का अवयव विसर्ग, और कान शब्द का अवयव विसर्ग। ये विसर्ग किसका है, सम शब्द का अवयव है, क्योंकि सम शब्द का अवयव मकार है। इस सम का म सम का अवयव है कि नहीं, तुम्हारा हाथ तुम्हारा अवयव है कि नहीं है, हाँ, तो इसी तरह सम शब्द बोल रहे हैं तो इसकी अवयव स भी है, अभी है, म भी है। तो सम का जो मकार है, इस सम शब्द का अवयव है कि नहीं, जो मकार के स्थान पर जो हुआ है वो भी उसका अवयव माना जाएगा कि नहीं। तो म अवयव है तो इसके स्थान पर रेफ आया, ये भी विसर्ग अवयव हुआ, इसकी जगह पर क्या आया, विसर्ग आया, इसलिए ये भी अवयव हो गया कि नहीं, समझे कि नहीं। सम का जो मकार है सम शब्द का अवयव है कि नहीं है, और सम के मकार के स्थान पर आपने क्या किया, रू किया, तो रू भी उसका अवयव हुआ, होगा कि नहीं होगा। उस रू वाले रेप को फिर विसर्ग कर दिया तो विसर्ग भी अवयव हुआ कि नहीं, हो गया। तो इस नाते इस विसर्ग को हम क्या कहेंगे, सम शब्द का अवयव विसर्ग है। समझ में आई बात, सम शब्द का अवयव विसर्ग हो गया ना। अब इन दोनों विसर्ग के स्थान पर करिए सकार, क्या बन गया, दो सकार हो गए। देखो इधर वाला स तो है, संस्कार करने वाला, अर्थ यही हुआ, संस्कर्ता माने संस्कार करने वाला, इस तरह से बन गया। बना नहीं बना, अभी भी समस्या है,
वक्तव्य, ठीक है। संपुमकानाम स्ववक्तव्य सूत्र के द्वारा विसर्ग की जगह पर सकार हो गया, ठीक है। समझ में आया? किसको नहीं आया समझ में? हमने सूत्र भी पूरा बता दिया, पूरा बनाओ ऐसे नक्शा, जल्दी समझ में आएगा। तुमने पहले पढ़ा है कभी? कुछ पढ़ा है? कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, पढ़ाओ, नहीं आ जाएगा। देखो हमने जैसे बताया पूरा करो, ये सूत्र याद करो, ठीक है, आ जाएगा। अब विद्यालय भी आया करो, आज हम स्पेशल क्लास चलाने वाले हैं 4 बजे, तुम आओ, ठीक है, विद्यालय के छात्र हो ना। लेकिन बाजी का चलाएंगे इसमें, ठीक है। अब आओ, इतनी बात समझ। अब दूसरा प्रयोग आपको आसानी से आने वाला है। अब हम बनाएंगे पुंस्कोकिलः बनाएंगे। ओ बिल्कुल यही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया एक जगह ठीक से समझ लेंगे तो कई जगह के लिए काम हो जाता है। हमने कल एक साथ बताने के लिए किया था, लेकिन हम नहीं बताया। अब देखो दूसरा ले लेते हैं। अब लेते हैं क्या, तुम्हारे कोकिला, कोकिला, ठीक है, कोकिला। कल वाले दोनों विवेक नहीं आए आज। हाँ, कोकिला। निरंतरता नहीं रहती है तो फिर समझ में एक दिन आए दूसरे दिन नहीं आए तो क्या होगा? कोकिला। अब यहाँ देखो, अब रू करने के लिए अलग सूत्र आया और दोनों हमको वही करना है, ये वही करना है सब, लेकिन केवल रू करने मात्र के लिए अलग सूत्र आ रहा है, क्योंकि सम शब्द को रू कर रहा है और शब्द को तो करेगा नहीं, इसीलिए रू करने के लिए हम पाणिनि ने अलग सूत्र बनाया। बस पुमः हय्यम परे सूत्र बनाया। क्या सूत्र बनाया? पुमः हय्यम परे, पुम कोकिलः, पुम कोकिला। अब सूत्र पहले पुमः हय्यम परे, पुमः षष्ठेकवचनान्तं, खै सप्तमेकवचनान्तं, अम्परे सप्तमेकवचनान्तं, त्रिपदमिदं सूत्रम्। पुम शब्द को रू होता है, पुम शब्द को रू होता है अम्परक खय पर में रहने पर। पुम शब्द को रू होता है अम्परक खय पर में रहने पर। अम भी प्रत्याहार है, खय भी प्रत्याहार है। इसका मतलब अम प्रत्याहार में आने वाला वर्ण बाद में होना चाहिए, उसके पहले खय प्रत्याहार में आने वाला वर्ण होना चाहिए, ठीक है। पहले खय हो बाद में अम हो, तब ये रू करेगा पुम शब्द को। स्पेशल सूत्र केवल पुम शब्द के लिए ही है, समश्रुति केवल सम शब्द के लिए ही है, ठीक है। पुम खयम परे क्या है? केवल पुम शब्द के लिए है, समश्रुति केवल सम शब्द के लिए। तो पुम शब्द को क्या करेगा? रू करेगा। कहाँ करेगा? पुम के बाद में खय हो, खय के बाद में अम हो, यही नहीं? अम पर खय का मतलब क्या है? खय पहले हो और उस खय के बाद में अम हो। इसका मतलब सबसे पहले पुम हो, उसके बाद खय में आने वाला वर्ण हो, उसके बाद में अम प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो, ठीक है। ये 3 चीज हैं, तब हम पुम के म को रू करेंगे वही अलुंत्यस्य के सहयोग से, क्योंकि ये भी पुम शब्द को बोल रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी अलुंत्यस्य का सहयोग लेकर के हम किसको करेंगे?
मकार के स्थान पर रू करेंगे। रू में वही क्या बचेगा? रू में उकार की संज्ञा किससे करोगे? उपदेशे जन्नासिकित, भूलना मत। उपदेशे जन्नासिक इससे इस संज्ञा करनी है। किसकी करनी है? रू में उकार की। रू में जो उकार की है, उकार है, उसकी संज्ञा करनी है। तो क्या बचेगा? र। तो अब र बैठाओ तो क्या बनेगा? अब देखो बन गया उर कोकिला। अब इधर से हमको ही ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है? कोई गड़बड़ हो तो बोल देना। लाइट आ रही है हमारे आँख पे। हाँ, क्या पुर कोकिला हो गया। हमने म की जगह पर कर दिया र। किससे किया? हाँ, उमाहा खय्यम परे बोलो। उमाहा खय्या, ये आधा या है ना? परे म है, ठीक है? खय्यम परे ठीक है। इसके द्वारा पुम के म को रू किया, अलुंत्य के सहयोग से किया। इसीलिए सहयोग लेना पड़ा क्योंकि वो पुम को रू बोलता है। पुम को रू करना नहीं, पुम में म को रू करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? अलुंत्य का सहयोग ले लेते हैं, क्योंकि वो बोलता अंत्य अल को हो, ठीक है? रू किसने किया? तो बोलेंगे पुमा खय्यम परे। तो कहा कि वो तो पुम पूरे को करता है, म को कैसे किया आपने? तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि हमने अलोन्तस्य सूत्र का सहयोग लिया। समझ में आई बात? किससे रू हुआ? तो ये मत बोलना कि अलोन्तस्य, अलोन्तस्य तो करता ही नहीं रू। रू कौन सूत्र करता है? पुमा खय्यम परे। रू किया पुमा खय्यम परे ने, तो पुम पूरे को करता है। जब बोलेगा तो कहना पड़ेगा अलोन्तस्य के कारण से या अंतिम म को रू हुआ, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो बन गया पुर कोकिला, हो गया। अब वही प्रक्रिया, ये नहीं दोनों ही सूत्र लगाना है, यही सब करना है। अब क्या करोगे इसके बाद? एक बार अनुनासिक करो, एक बार अनुस्वार कर दो। हाँ, तो क्या बनेगा? अनुनासिक करो, उल्टा पड़ रहा है ना लिखने में। हो गया ये अनुनासिक वाला हुआ। अब दूसरा वही पहले वाली प्रक्रिया है। यहाँ अनुनासिक किया, अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु आने, यहाँ अनुनासिकात परो अनुस्वार सूत्र ने अनुस्वार कर दिया। हो गया। अब इसके बाद आपने क्या किया था? खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग करो। यहाँ क्या बन गया? और हाँ, विसर्ग किया, ठीक है। अब विसर्ग करने के बाद फिर बिना विसर्ग किए सकार कहाँ से करेगी? विसर्ग को न सकार होगा? बताओ, पहले ही वो बोल रही है विसर्ग के स्थान पर स होता है, तो पहले रेप को विसर्ग करेंगे। रेप को सकार नहीं होता, विसर्ग को सकार होता है। तो हमने रेप को पहले विसर्ग किया, अब क्या करेंगे? अब करेंगे सकार। किससे करेंगे? वही यहाँ जो लगे वही संपुम आए ना, पुम संपुम, पुम माने यही पुम है। तो अब विसर्ग करो, क्या बन क्या सकार करो, क्या बन गया? कौन सा स लिखा है? हो गया। अब यहाँ है समझ में? यहाँ जो सूत्र लगे वही लगाना है, कोई अंतर नहीं। हमने इसीलिए कल बोला था। अब तीसरा आओ, फिर लिख लिए इसको। अब दूसरा तीसरा भी इसी तरह का आपको बता देते, केवल रू करने के लिए अलग सूत्र है। इसीलिए तीन हमने। चलो अब इधर तो दिखाई दे रहा होगा, इधर से हमको लिखने में भी थोड़ी दिक्कत है, उल्टा पड़ जाता है। अब देखो यहाँ कान कान,
कान कान, कौन कौन बोलना है ना, कान कान, कौन कौन, किम शब्द का रूप है, द्वितीय का बहुवचन, कह कौ के, कम कौ कान, कान का दित्तो हो गया, नित्य विप्सयो सूत्र से पद का दित्तो होता है, तो कान कान माने कौन कौन, कान कान माने कौन कौन, हाँ तो कान कान। अब इसका बनेगा संधि करने पर कांस कान बनेगा, बोलो कौन कौन बोलना है तो तुम कान कान बोलोगे, बोला क्या जाएगा, कांस कान, कांस कान ऐसे बोलना पड़ेगा, अर्थ है कान कान। अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है, रू करने के लिए अलग सूत्र आया, कौन सूत्र आया, न शब्द प्रसान यहाँ का नहीं लगने वाला, यहाँ आया कानाम रेडिते, आगे बहुत आगे कानाम रेडिते, हम इसीलिए एक साथ बता रहे हैं कि प्रसंग एक ही है, सिद्ध करने की प्रक्रिया एक ही है, इसीलिए वो भी केवल रू करने के लिए कानाम रेडिते, जैसे यहाँ रू करने के लिए समश्रुति है, यहाँ रू करने के लिए पुमखयम परे है, यहाँ रू करने के लिए सूत्र क्या रहेगा, कानाम रेडिते, ठीक है, कानाम रेडिते। तो हमने क्या करते, इसकी अमरेडित संज्ञा होती है, समझ लो, जहाँ दित्तो करते हैं तो बाद वाले शब्द की अमरेडित संज्ञा होती है, तो इसमें जो न है इसको क्या हो जाता है, रू, रू हो गया तो क्या बना, कार, वो उधर का कान ही रहेगा, इधर बन गया कार, न की जगह पर अलुंतेस्य के सहयोग से ये भी कान शब्द को रू बोलता है, अलुंतेस्य लगा करके किसको रू होगा, नकार को, तो बन गया कार, और इधर है कान, कार कान हो गया, कार कान। अब क्या करना है, वही करना है, अत्र अनुनासिक पूर्व से तुआ से एक बार अनुनासिक करना है, एक बार अनुनासिक, क्या बना, कार कान, और एक बार अनुस्वार करिए, कान हो गया, एक बार अनुनासिक हो गया, अत्र अनुनासिक पूर्व से तुआ से, यहाँ हो गया अनुस्वार हो गया, किससे, अनुनासिकात परो नुस्वार, सूत्र याद रखना, अनुनासिकात परो नुस्वार से, अनुनासिकात परो नुस्वार से अनुस्वार हो गया, ये बना, अनुनासिक हो गया तो ये बना, तो कार कान, कार कान हो गया। अब क्या करना है, विसर्ग कर देना है, तो क्या बन गया, अब क्या करना है, संपुम कानाम आया ना, कान संपुम कान आ गया, अब यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर सकार करो, तो क्या बन गया, बन गया, केवल ये स्पेशल है, कानाम रेडिते केवल कान शब्द को करता है, पुमा खयम पर केवल पुम शब्द को करता है, और अब दूसरा, अब जो सूत्र आ रहा है तुम्हारा वो नान्त को कर रहा है, बहुत जगह लगे, ये स्पेशल सूत्र है, समश्रुति केवल सम शब्द के लिए बनाया गया, अपुमा खयम पर केवल पुम शब्द के लिए बनाया गया, कानाम रेडिते केवल कान शब्द के लिए बनाया गया, ये और सूत्र लगने वाले नहीं है, ये सूत्र और जगह नहीं लगेंगे। अब नस्तभ्य प्रशांत, देखिए इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक, और तीन प्रयोग बढ़िया से आना चाहिए। अब कोई कहेगा पुंस को किलह में क्या हुआ, तो आप इतना तो बता सकते हो, पहले रू हुआ, अनुनासिक हुआ, अनुस्वार हुआ, विसर्ग हुआ, पुनः विसर्ग के स्थान पर सकार, इतने चीज तो ध्यान रखना है। संस्कर्ता में रू किससे हुआ, देर लगता है, समासुटी से, संस्कर्ता में रू किससे हुआ, हाँ, अब कान
किससे किए? हाँ? कामा नहीं, काना। काना, काना याद करो, भगवान है ना वृंदावन में, कान्हा है तो काना याद कर लो। काना, कान्हा है तो लेकिन काना, कानाम रेडिते। अब पुम शब्द में रू किससे किए? पुमः खय्यम परे। सम शब्द में रू किससे किए? समः श्रुति। सूत्र याद हो, सूत्र क्या करता है तो स्पेशल ध्यान रहना ही चाहिए। अब आगे चलो, नश्चभ्य प्रशांत। चलो, नश्चभ्य प्रशांत। परक छप पर में रहने पर नान्त पद को रू होता है। छभ्य प्रसन्न षष्ठे का वचनांतम, छवि सप्तमे का वचनांतम, अप्रसान लुप्त षष्ठ्यंतम पदम। लुप्त षष्ठ्यंतम पदम, यहाँ सब अप्रसान माने अप्रसान शब्द से षष्ठ्यंत है लेकिन यहाँ लोप हो गया। परक छब प्रत्याहार पर में रहने पर नान्त पद को रू होता है, प्रसान शब्द को तो नहीं। अभी भी रू कर रहा है तो वही करना है पहले की प्रक्रिया। अनुस्वार का अनुनासिक करना है, अनुस्वार करना है। नान्त, ये कोई नाम नहीं लिया, कौन सा शब्द, अमुक शब्द बोला क्या, इसने एक सामान्य बोल दिया नान्त पद। नान्त पद माने जिस पद के अंत में नकार है ऐसा पद, नकारांत पद, बस केवल नकारांत पद होना जरूरी है। अमुक शब्द नहीं बोला, उसने स्पेशल सम बोला, उसने स्पेशल पुम बोला, उसने कान बोला, लेकिन इसने बोल दिया नान्त, नकारांत कोई भी हो। ठीक है, हमको जाना पड़ेगा। हाँ, जल्दीबाजी कल की तरह युवराज फिर स्पीड करेगा ज्यादा, कहीं गाड़ी में लग जाए। हाँ। क्या विसर्जनीयस्य षष्ठेकवचनान्तं सप्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। विसर्जनीयस्य